हिंदी के विषय के अंतर्गत कक्षा 10वीं अ में सम्मिलित वाच्य विषय का अध्ययन करेंगे। वाच्य अर्थात वॉइस, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य अर्थात बोलने का विषय। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब वाच्य के में किसी भी कथन में जब हम अपनी बात कह रहे हैं तो उस कथन में, उस बात में कभी कर्ता की प्रधानता होती है, कभी कर्म की और कभी भाव की। तो इसी प्रकार इसके 3 भाग होते हैं। आइए कुछ वाक्य देखते हैं। स्वाति पत्र लिखती है। स्वाति जो कि कर्ता है, इसके अनुसार क्रिया बन रही है लिखती है। स्वाति क्योंकि स्त्रीलिंग है, लिख धातु में टी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और क्रिया बन रही है लिखती है। तो क्रिया कर्ता के अनुसार यहाँ पर प्रयोग की जा रही है। दूसरा वाक्य देखते हैं। स्वाति के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि स्वाति के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर जिन क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, लिखा जाता है, ये शब्द किसके आधार पर लिखे गए हैं? स्वाति के आधार पर तो नहीं लिखे गए, क्योंकि स्वाति स्त्रीलिंग है और हम यहाँ लिख रहे हैं लिखा जाता है। तो इसलिए ये शब्द लिखे गए हैं यहाँ पत्र, जो कि हमारा कर्म है। कर्म के अनुसार इन शब्दों का, इन पदों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। तीसरा वाक्य है स्वाति से चला नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, चला नहीं जाता। एक भाव, एक एहसास, एक आभास यहाँ पर हो रहा है हमें असमर्थता का, तो जिसके कारण यहाँ कहा जाएगा कि क्रिया भाव के अनुसार है। अब वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान, विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब सबसे पहले वाच्य के 3 भेद हैं, ऊपर दिए गए हमारे उदाहरणों के अनुसार ही, जिसमें कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता दर्शाई गई है। इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरी वाच्य, जिसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहा जाता है, कर्मवाच्य अर्थात पैसिव वॉइस और भाववाच्य अर्थात इम्पर्सनल वॉइस। कर्तरी वाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। कर्तरी वाच्य, कर्तरी कर्ता प्रधान है, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। अब कर्ता क्या है? कर्ता सब्जेक्ट। कर्ता जो हमारा वाक्य में, हमारी बात में सब्जेक्ट है, वो हमारा कर्ता है। उस कर्ता की प्रधानता यहाँ पर दर्शाई गई है कर्तरी वाच्य एक्टिव वॉइस में। इसमें कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। सीधा संबंध कर्ता से है। जैसे उदाहरण दिया गया है, रजत कहानी लिखता है। इस वाक्य में लिखता है क्रिया का प्रधान उद्देश्य रजत, जो कि हमारा कर्ता है। रजत लिखता है, यह मुख्य वाक्य है, इसलिए यह वाक्य कर्तरी वाच्य और कर्ता के साथ से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता। जब हम कर्तरी वाच्य प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होगा। आइए जानते हैं इसके विषय में। कर्तरी वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं।
जैसा कि अभी हमने उदाहरण में देखा था, जो सबसे पहला उदाहरण हमने यहाँ पढ़ा था, स्वाति पत्र लिखती है। अब इस स्वाति पत्र लिखती है में स्वाति हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, पत्र लिखती है, तो स्वाति के अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग रूप में आ गई है, लिखती है। अब यहाँ है रजत कहानी लिखता है। यहाँ रजत जो कि एक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग नाम के अनुसार यहाँ पर लिखता है क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसके अनुसार कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जो आपका कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार क्रिया होगी। कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया के वाक्य भी हो सकते हैं और अकर्मक क्रिया के भी। अब कर्ता की पहचान, अब हमने ये पता कर लिया कि कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, लेकिन कर्ता कैसे पता चलेगा कि वाक्य में कर्ता क्या है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और इसलिए कर्ता की पहचान अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जब हम क्रिया के साथ प्रश्न किया जाए, कौन अथवा किसने, क्रिया के साथ हम जोड़ेंगे कौन अथवा किसने लगाकर प्रश्न किया जाए, तब जो उत्तर प्राप्त होगा वह हमारा कर्ता होगा। जैसे रजत कहानी लिखता है, क्रिया है, इस वाक्य में क्रियापद है लिखता है। अब प्रश्न पूछा जाए कौन लिखता है, तो उत्तर प्राप्त होगा रजत लिखता है, तो रजत हमारा कर्ता है। इसी प्रकार किसने लिखा, तो रजत ने लिखा, रजत क्या है? कर्ता। तो क्रिया के साथ जब हम कौन और किसने लगाकर प्रश्न करें, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्ता है। तो अभी कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। सकर्मक वाक्य किस प्रकार के होंगे, आइए देखते हैं। सकर्मक जिनमें कर्म साथ हो, स मतलब साथ, कर्मक कर्म, कर्म के साथ। और अकर्मक अर्थात कर्म के बिना। इसके कुछ उदाहरण हम करते हैं। सकर्मक क्रिया के अनुसार वाक्य होगा, जैसे आदित्य समाचार पत्र पढ़ता है। आदित्य समाचार पत्र इसी प्रकार अन्य वाक्य हो सकता है, रेखा कपड़े धोती है। अब कर्म क्या है? कर्ता तो हमने पहचान कर ली कि कर्ता में कौन और किसने हम जोड़ेंगे क्रिया के साथ, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्ता है। अब कर्म की क्या पहचान होगी? कर्म जब हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्म है। जैसे आदित्य समाचार पत्र पढ़ता है में क्रिया है पढ़ता है। इस क्रिया के साथ यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करें, तो क्या उत्तर प्राप्त होगा हमें? क्या पढ़ता है? आदित्य क्या पढ़ता है? समाचार पत्र। तो ये समाचार पत्र पद यहाँ पर कर्म है। ये समाचार पत्र पद यहाँ पर कर्म है। किस माध्यम से वो काम कर रहा है? रेखा कपड़े धोती है। रेखा क्या धोती है? कपड़े। तो यहाँ पर कपड़े कर्म है। तो ये क्रिया
सकर्मक क्रिया हुई, परंतु फिर भी हम देखेंगे कि क्रिया किसके अनुसार आ रही है? कर्ता के अनुसार, क्योंकि आदित्य समाचार पत्र पढ़ता है और रेखा कपड़े धोती है। रेखा के अनुसार यहाँ पर धोती है क्रिया का प्रयोग हुआ है और आदित्य के अनुसार पढ़ता है का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर यह कर्तृवाच्य है, अर्थात यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है। आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ विशेष तथ्य। पहला है, कर्ता के साथ से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। कर्ता के साथ आप इन पदों का प्रयोग नहीं करेंगे, इन परसर्गों का प्रयोग नहीं करेंगे। परसर्ग क्या है? कारकीय विभक्ति। उन कारकीय विभक्तियों में से, के द्वारा और द्वारा का प्रयोग कर्ता के साथ नहीं होगा, पर कर्तृवाच्य में नहीं होगा। दूसरा है, परसर्ग रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। कर्ता के लिए क्रिया चल रही है, परंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें वचन, कौन से वचन की बात हो रही है, यह एक वचन है या बहुवचन है, उसी के अनुसार क्रिया चलेगी। तीसरा बिंदु है, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों में से कोई भी क्रिया हो सकती है। जैसा कि अभी हमने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया कि क्रिया का प्रयोग यहाँ पर सकर्मक रूप से भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। अगला है, कर्ता का परसर्ग ने होता है। हम सभी जानते हैं कि कर्ता का परसर्ग या कारकीय विभक्ति क्या है? ने। कर्ता ने, जैसा कि आप कारक पढ़ने पर पढ़ चुके हैं पहले भी, कर्ता के साथ हम ने का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है कर्तृवाच्य, जहां पर कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का संबंध, सीधा संबंध किसके साथ है? कर्ता के साथ। क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयोग में लाई जाएगी। तो इस प्रकार ये हमारा कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस होगा, अर्थात पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य क्या है? इसमें कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्म कर्ता की स्थिति में होता है, यानी कि जो प्रधानता कर्तृवाच्य में कर्ता के लिए है, कर्मवाच्य में वो प्रधानता का स्थान कर्म प्राप्त कर लेता है, कर्म हो जाता है प्रधान, और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं, जबकि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होते थे। अब यहाँ कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग और वचन होंगे। जैसे उदाहरण दिया गया है, रजत से कहानी लिखी जाती है। अब रजत जो कि एक पुल्लिंग है, लड़का है, यहाँ पर उसके बावजूद भी लिखा जा रहा है, कहानी लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का रूप लिखी जाती है इस रजत के अनुसार ना होकर किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार। अब कर्म क्या है? वाक्य में जब कर्म की क्या पहचान है? क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको, क्या, किसे या किसको पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म है, वो एक एक्शन है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, रजत से कहानी लिखी जाती है, तो क्रिया शब्द है यहाँ पर लिखी जाती है। अब हम क्या, किसे या किसको प्रश्न लगाएंगे लिखी जाती है के साथ। क्या लिखी जाती है? तो उत्तर प्राप्त होगा कहानी। तो कहानी शब्द यहाँ पर, कहानी पद इस स्थान पर कर्म है। इस वाक्य में लिखी जाती है क्रिया का मुख्य संबंध कहानी से है और यहाँ पर वह एक कर्म के रूप में है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से, द्वारा और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में वाच्य केवल सकर्मक क्रिया के ही हो सकते हैं, क्योंकि वो कर्म है, कर्म की प्रधानता यहाँ मानी जाएगी, इसलिए ये आवश्यक है कि वाच्य केवल सकर्मक क्रिया वाले हों, अर्थात सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। तो किस
प्रकार के वाक्य हम कर्म वाच्य में रखेंगे जिसमें कर्म उपस्थित है, वही वाक्य कर्म वाच्य के अंतर्गत आएंगे, अकर्मक क्रिया वाले नहीं आएंगे। उदाहरण दिए गए हैं, रेखा द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। तो अब यदि हम प्रश्न करें क्या धोए जाते हैं, तो उत्तर प्राप्त होगा हमें कपड़े। तो यहाँ पर कपड़े कर्म है। तुमसे खाया नहीं जाता, तुमसे खाया नहीं जाता, हलवाई के द्वारा लड्डू बनाए जाते हैं, अध्यापिका के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। इस प्रकार दिए गए उदाहरण कर्म वाच्य के हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है। अब देखिए आप, यहाँ पर अध्यापिका है, लेकिन क्रिया शब्द पद किस प्रकार प्रयोग किए जा रहे हैं? पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म, जो कि हम पाठ यहाँ पर कर्म है, इसके अनुसार किया गया है क्रिया का प्रयोग, इसलिए क्रिया प्रयुक्त हुई है। अध्यापिका के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है यहाँ पर पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुई है। आइए अन्य बातें जानते हैं। कर्ता ज्ञात न होने पर सरकारी सूचनाओं में, वैज्ञानिक या शास्त्रीय विवेचनों में तथा सभा आदि की रिपोर्ट में कर्म वाच्य का प्रयोग होता है। जैसे नहरें खोदी गई, पत्र जमा करा दिया गया, गुब्बारा उड़ रहा है। तो यहाँ पर कर्ता का लोप है इन तीनों वाक्यों में और कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। फिर कभी कभी कर्ता अप्रत्यक्ष भी हो जाता है। आवश्यक नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से ही कर्ता की प्रधानता हो, अप्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे पाठ पढ़ा गया, यहाँ पर कर्ता का लोप हो गया है और कर्म की ही प्रधानता है। कर्म वाच्य में वाक्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो यह एक सकारात्मक है। अब उसी प्रकार एक अन्य वाक्य है, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। अब यहाँ पर पत्र ना लिखने की एक असमर्थता प्रकट हो रही है, असमर्थ है कि वो काम उनसे नहीं हो पाया, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। तो कर्म वाच्य में असमर्थता सूचक वाक्य आते हैं, लेकिन इनमें द्वारा के स्थान पर प्राय से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जब हम असमर्थता का प्रयोग कर रहे हैं, असमर्थता दर्शा रहे हैं, तो कर्म वाच्य में द्वारा की जगह पर से परसर्ग का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। ये वाक्य कर्ता की असमर्थता सूचित करते हैं तथा निषेधात्मक रूप में प्रयुक्त होते हैं। निषेधात्मक अर्थात नेगेटिव रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो अवश्य याद रखना है आपको कि वाक्य का उद्देश्य कर्म होता है, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, कर्ता गौण होता है। कर्ता यहाँ प्रधान नहीं होता, अभी तो गौण रूप से होता है। जाना क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आइए इसके प्रयोग स्थल जानते हैं। हिंदी में अधिकतर कर्तृवाच्य का ही प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। उनमें से निम्नलिखित है। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल क्या हैं? जब गर्व, दर्प या अधिकार जताने के लिए प्रयोग किया जाए। यह खाना हमसे नहीं खाया जाता। अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। आतंकवादियों को पकड़ा जाए। उन्हें दंड दिया जाए। तो यहाँ पर जाए, जाना क्रिया को सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया गया है और गर्व, दर्प, अधिकार जताने की स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। दूसरा उदाहरण है, जब वाक्य में कर्ता अज्ञात हो या उसे प्रकट करने की आवश्यकता ना हो। जब कर्ता अज्ञात है, पता नहीं है, अज्ञात है, जिसके विषय में पता जानकारी नहीं है, कोई कुछ नहीं पता कि कौन करता है यहाँ पर, और या उसे प्रकट करने की कोई आवश्यकता ही वहां पर नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। आदेश भेजा गया, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, आजकल गरीब की बात नहीं सुनी जाती,
कवि सम्मेलन में हास्य कविता पढ़ी जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ कर्ता अज्ञात रूप से है, अज्ञात है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है या उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म की ही प्रधानता यहाँ पर बनी हुई है। अगला देखिए, जब कर्ता कोई सभा, समूह या सरकार हो तो सरकार द्वारा किसानों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त धन खर्च किया जा रहा है। फिर अन्य वाक्य है, सभा द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। पंचायत द्वारा रोजगार योजना को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अग्रवाल सभा द्वारा दहेज रहित सामूहिक विवाह कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभा, समूह या सरकार एक कर्ता के विषय में आई है और कर्म की प्रधानता है। कानूनी या कार्यालयी भाषा में बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रार्थी की जनहित याचिका पर न्यायालय में विचार किया जाए। इस प्रपत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कल अवकाश रहेगा। 1 सप्ताह के लिए कार्यालय बंद किया जाता है। फिर अंतिम है, असमर्थता अथवा अशक्तता व्यक्त करने के लिए। जब असमर्थता की स्थिति है, अब अधिक दूर तक नहीं चला जाएगा, अब तो पत्र भी नहीं लिखा जाता, गरीब विधवा का दुख मुझसे नहीं देखा जाता और आज दौड़ा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्म है और मुख्य क्रिया सकर्मक होगी। कर्ता की स्थिति गौण रूप से होगी, उसकी कोई प्रधानता नहीं रहेगी और जाना क्रिया को सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा तथा कर्म की प्रधानता बनी रहेगी।